जय श्री राम। यहाँ तक की रामायण कथा मैं कह चुकी हूँ। आगे की कथा इस प्रकार है। सबरी पर कृपा, नवदा भक्ति, उपदेश और पंपासर की ओर प्रस्थान। उदार श्री राम जी उसे गति देकर सबरी जी के आश्रम में पधारे। सबरी जी ने श्री रामचंद्र जी घर में आए देखा। तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजाओं वाले सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वनमाला धारण किए हुए सुंदर सावले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में सबरी जी लिपट पड़ी। वे प्रेम में मगन हो गई। मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही है। फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बिठाया। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंद मूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूं, जो अधम से भी अधम है। स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम हैं और उनमें भी हे पाप नाशन मैं मंद बुद्धि हूँ। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे बामनी मेरी बात सुन। मैं तो केवल एक भक्ति ही का संबंध मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई धन बल कुटुंब गुण और चतुरता इन सब को होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है? जैसे जलहीन बादल दिखाई पड़ता है। मैं तुझसे अब अपनी नवदा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम, तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूह का ज्ञान करे। मेरे मंत्र का जाप और मुझसे दृढ़ विश्वास, यह पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म में लगे रहना। सातवीं भक्ति है जगत भर को संभाव से मुझसे ओतप्रोत देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना, स्वप्न में भी पराई दोषों को ना देखना। नवीं भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य का ना होना। इन नौ में से जिनके एक भी होती है वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, हे बामनी मुझे वही अत्यंत प्रिय है। फिर तुझ में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है, अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे बामनी, अब यदि तू गजगामिनी उन जानकी की कुछ खबर जानती हो तो बता। हे रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर को जाए, वहां आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, हे रघुवीर, वह सब हाल बतावेगा। हे धीर बुद्धि, आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाकर प्रेम सहित उसने सब कथा सुनाई। सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन कर उनके चरण कमलों को धारण कर लिया और योग अग्नि से देह को त्याग कर वह उस दुर्लभ हरि पद में लीन हो गई जहां से लौटना नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं कि उनको अनेकों प्रकार के कर्म अधर्म और बहुत से मत ये सब शोकप्रद हैं। हे मनुष्यों, इनका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो। और जो नीच जाति की और पापों की जन्मभूमि थी ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे महादुर्बुद्धि मन, तू ऐसे प्रभु को भूल कर सुख चाहता है?
श्री रामचंद्र जी ने उस वन को भी छोड़ दिया और वे आगे चले। दोनों भाई अतुलनीय बलवान और मनुष्य में सिंह के समान हैं। प्रभु विरही की तरह विषाद करते हुए अनेकों कथाएं और संवाद कहते हैं। हे लक्ष्मण, जरा वन की शोभा को तो देखो। इसे देखकर किसका मन अक्षुब्ध नहीं होगा। पक्षी और पशुओं के समूह सभी स्त्री सहित हैं, मानो वे मेरी निंदा कर रहे हों। हमें देखकर हिरणों के झुंड भागने लगते हैं। तब हिरनियां उनसे कहती हैं, तुमको भय नहीं है, तुम तो साधारण हिरणों से पैदा हुए हो, अतः तुम आनंद करो। ये तो सोने का हिरण खोजने आए हैं। हाथी हथनियों को साथ लगा लेते हैं। वे मानो मुझे शिक्षा देते हैं। भली भांति चिंतन किए हुए शास्त्र को भी बार बार देखते रहना चाहिए। अच्छी तरह सेवा किए हुए भी राजा को वश में नहीं समझना चाहिए। और स्त्री को चाहे हृदय में ही क्यों ना रखा जाए, परंतु युवती स्त्री शास्त्र राजा किसी के वश में नहीं रहती। हे तात, इस सुंदर वसंत को तो देखो। प्रिया के बिना मुझको यह भय उत्पन्न करा रहा है। मुझे विरह से व्याकुल, बलहीन और बिल्कुल अकेला जानकर कामदेव ने वन बोरों और पक्षियों को साथ लेकर मुझ पर दावा बोल दिया। परंतु जब उसका दूत यह देख गया कि मैं भाई के साथ हूँ, तब उसकी बात सुनकर कामदेव ने मानो सेना को रोककर डेरा डाल दिया है। विशाल वृक्षों में लताएं उलझी हुई ऐसी मालूम होती है, मानो नाना प्रकार के तंबू तान दिए गए हैं। केला और ताड़ सुंदर ध्वजा पताका के समान है। इन्हें देखकर वही नहीं मोहित होता जिसका मन धीर है। अनेकों वृक्ष नाना प्रकार से फूले हुए हैं, मानो अलग अलग बाना धारण किए हुए बहुत से तीरंदाज हों। कहीं कहीं सुंदर वृक्ष शोभा दे रहे हैं, मानो योद्धा लोग अलग अलग होकर छावनी डाले हों। कोयले गूंज रही है, वही मानो मत वाले हाथी हैं। डेक और मोख पक्षी मानो ऊंट और खच्चर हैं। मोर, चकोर, तोते, कबूतर और हंस मानो सब सुंदर ताजी घोड़े हैं। तीतर और बटेर पैदल सिपाहियों के झुंड हैं। कामदेव की सेना का वर्णन नहीं हो सकता। पर्वतों की शिलाएं रथ और जल के झरने नगाड़े हैं। पपीहे बाट हैं जो गुण समूह का वर्णन करते हैं। बोरों की गुंजार बैरी और सहनाई है। शीतल मंद और सुगंधित हवा मानो दूत का काम लेकर आई है। इस प्रकार चतुरांगनी सेना साथ लिए हुए कामदेव मानो सबको चुनौती देता हुआ विचर रहा है। हे लक्ष्मण, कामदेव की इस सेना को देखकर जो धीर बने रहते हैं, जगत में उन्हीं की प्रतिष्ठा होती है। इस कामदेव के एक स्त्री का बड़ा भारी बल है। इससे जो बच जाए वही श्रेष्ठ योद्धा है। हे तात, काम, क्रोध और लोभ ये तीनों अत्यंत दुष्ट हैं। ये विज्ञान के धाम मुनियों के भी मनों को पल भर में अक्षुब्ध कर देते हैं। लोभ को इच्छा और दंभ का बल है, काम को केवल स्त्री का बल है और क्रोध को कठोर वचनों का बाल है। श्रेष्ठ मुनि विचार कर ऐसा कहते हैं। शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी गुण अतीत, चराचर जगत के स्वामी और सबके अंतर ही जानने वाले हैं। उन्होंने कामी लोगों की दीनता दिखलाई है और धीर पुरुषों के मन में वैराग्य को दृढ़ किया है। क्रोध, काम, लोभ, मद और माया ये सभी श्री रामचंद्र जी की दया से छूट जाते हैं। वह नट जिस पर प्रसन्न होता है वह मनुष्य इंद्रजाल में नहीं भूलता। हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ। हरि का भजन ही सत्य है। यह सारा जगत तो स्वप्न है। फिर प्रभु श्री राम जी पंपा नामक सुंदर और गहरे सरोवर के तीर पर गए। उसका जल संतों के हृदय जैसा निर्मल है। मन को हरने वाला सुंदर 4 घाट बंधे हुए है। भांति भांति के पशु जहां तहां जल पी रहे हैं, मानो उद्धार दानी पुरुषों के घर याचकों की भीड़ लगी हो। घनी पुरइनों
की आड़ में जल का जल्दी पता नहीं मिलता, जैसे माया से ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्म नहीं दिखता। उस सरोवर के अत्यंत अथाह जल में सब मछलियां सदा एक रस सूखी रहती हैं, जैसे धर्मशील पुरुषों के सब दिन सुखपूर्वक बीतते हैं। उसमें रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं, बहुत से बोरे मधुर स्वर से गुंजार कर रहे हैं। जल के मुर्गे और राजहंस बोल रहे हैं, मानो प्रभु को देखकर उनकी प्रशंसा कर रहे हों। चक्रवाक, बगुले आदि पक्षियों का समुदाय देखते ही बनता है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर पक्षियों की बोली बड़ी सुहानी लगती है, मानो जाते हुए पथिक को बुलाए लेती हो। उस झील के समीप मुनियों ने आश्रम बना रखे हैं। उसके चारों ओर वन के सुंदर वृक्ष हैं, चंपा, मोलसिरी, कदम्ब, तमाल, पाटल, कटहल, ढाक और आम आदि बहुत प्रकार के वृक्ष नए नए पत्तों और पुष्पों से युक्त हैं। भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। स्वभाव से ही शीतल, मंद, सुगंधित एवं मन को हरने वाली हवा सदा बहती रहती है। कोयले कू कू का शब्द कर रही हैं, उनकी रसीली बोली सुनकर मुनियों का भी ध्यान टूट जाता है। फलों के बोझ से झुककर सारे वृक्ष पृथ्वी के पास आ लगे, जैसा परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर झुक जाते हैं। श्री राम जी ने अत्यंत सुंदर तालाब देखकर स्नान किया और परम सुख पाया। एक सुंदर उत्तम वृक्ष की छाया देखकर श्री रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित बैठ गए। फिर वहां सब देवता और मुनि आए और स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। कृपालु श्री राम जी परम प्रसन्न बैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मण जी से रसीली कथाएं कह रहे हैं। जय श्री राम।